हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अनन्या। मैं 28 साल की हूँ और देखने में वैसी हूँ जैसी गांव की लड़कियाँ होती हैं। गोरी चिट्टी, लंबे बाल और वो कर्व्स जो कभी कभी खुद मुझे ही आईने में देखकर शर्मा देते हैं। मेरी कमर पतली है, लेकिन वो तरीके से हिलती है कि जब मैं चलती हूँ तो लगता है जैसे कोई हवा का झोंका आया हो। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं और होंठ ऐसे कि मुस्कुराहट में थोड़ा सा जादू छिपा रहता है। मैं जानती हूँ कि लड़के मुझे देखकर क्या सोचते हैं, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। फिर भी कभी कभी खुद को आईने में देखकर सोचती हूँ कि अगर कोई करीब आए तो। खैर छोड़ो। आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कोई साधारण कहानी नहीं है। तो शुरू करते हैं। मैं अनन्या हमारे गांव में रहती हूँ, जो शहर से थोड़ा दूर है, लेकिन अब इंटरनेट और सब आ गया है तो लगता नहीं कि हम पीछे हैं। मेरा पति, उसका नाम है राहुल। वो 32 साल का है, लंबा चौड़ा, गांव का सरपंच बनने वाला टाइप। काम करता है खेतों में, लेकिन दिमाग तेज़ है। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और सब ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन मेरी सास ने कहा, बेटा घर में बच्चे की किलकारी नहीं है, राहुल को दूसरी शादी करनी पड़ेगी। मैं सुनकर चौंक गई, लेकिन गांव में ये आम है ना। मैंने विरोध नहीं किया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि राहुल मुझसे प्यार करता है। वो रात को मेरे पास आता है, मेरी कमर पर हाथ रखकर कहता है, अनन्या तू मेरी जान है, ये सिर्फ घर चलाने के लिए है। उसके हाथ की गर्माहट से मुझे लगता था कि वो सच कह रहा है, लेकिन दिल में एक डर था, क्या वो दूसरी के साथ वैसा ही करेगा। खैर, दूसरी लड़की का नाम है सीमा। वो हमारे पड़ोस के गांव से है, 24 साल की, और देखने में, उफ, क्या बताऊं। उसकी आंखें ऐसी कि किसी को भी घूर ले तो दिल धड़क जाए। बाल घने, और वो साड़ी पहनती है जो थोड़ी टाइट हो जाती है कमर पर। जब वो चलती है तो लगता है जैसे कोई नाच रही हो। सास ने उसे पसंद किया क्योंकि वो घरेलू है, खाना अच्छा बनाती है और बच्चे पैदा करने लायक मजबूत लगती है। राहुल ने पहली बार उसे देखा तो मैंने नोटिस किया, उसकी आंखें थोड़ी चमक गईं। मैंने सोचा, अरे ये तो कुछ होने वाला है, लेकिन मैं चुप रही। एक शाम हम सब घर के आंगन में बैठे थे। राहुल खेत से लौटा था, पसीने से तर, शर्ट चिपकी हुई थी उसके बदन से। सीमा भी आई हुई थी कुछ सामान लेकर। वो बोली, ये चाय पी लो, मैंने बनाई है। राहुल ने चाय ली और कहा, वाह सीमा, ये तो गर्मा गर्म है, जैसे तू खुद। मैंने सुना तो चौंक गई। ये क्या कह रहा है, गर्मा गर्म चाय या कुछ और। सीमा हंसकर बोली, हाँ मैं तो हमेशा गर्म रहती हूँ, ठंडी चीज़ें पसंद नहीं। राहुल की आंखों में एक चमक आई और मैं सोच रही थी कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर राहुल ने कहा, अच्छा है घर में गर्माहट रहेगी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन दिल में सोचा कि ये तो डबल मीनिंग है। थोड़ी देर बाद सीमा ने कहा, आपका खेत कैसा है, मैंने सुना है बड़ा फैला हुआ है। राहुल बोला, हाँ फैला हुआ है, लेकिन उसे संभालना मुश्किल है अकेले। अब तू आएगी तो मदद मिलेगी। मैं देख रही थी। सीमा की आंखें नीची थीं, लेकिन मुस्कुराहट थी। लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन अभी नहीं। मैंने सोचा, क्या राहुल उसके साथ ना, वो मेरा है। शादी हो गई, सीमा घर आ गई। अब घर में 3 लोग, मैं, राहुल और सीमा। पहली रात मैंने सोचा कि राहुल उसके साथ जाएगा, लेकिन वो मेरे कमरे में आया, बोला, अनन्या आज तू अकेली सोएगी क्या। मैंने कहा, नहीं, लेकिन सीमा। वो बोला, वो नई है, उसे समय दो। लेकिन रात को मैंने सुना वो सीमा के कमरे की तरफ गया। मैं चुपके से देखने गई। दरवाज़ा खुला था थोड़ा। राहुल अंदर था, सीमा बैठी थी। राहुल बोला, सीमा तुझे कैसा लग रहा है घर। सीमा बोली, अच्छा लग रहा है, लेकिन रात अंधेरी है, मुझे डर लगता है अकेले। राहुल ने कहा, डर मत, मैं हूं ना, अगर कुछ चाहिए तो बुला लेना। सीमा ने हाथ पकड़ा उसका, बोली, आपका हाथ कितना मजबूत है, इससे तो कोई भी संभाल सकता है। राहुल हंसा, हाँ संभालता हूँ मैं अच्छे से। मैं बाहर खड़ी थी, दिल तेज़ धड़क रहा था, लग रहा था अब कुछ होगा। लेकिन राहुल बाहर आ गया, बोला, सो जा सीमा। मैं वापस कमरे में आई, लेकिन नींद नहीं आई। सोच रही थी ये तो बस शुरुआत है। अगले दिन सुबह मैं उठी तो सीमा रसोई में थी, वो चाय बना रही थी। राहुल बाहर था। मैंने कहा, सीमा रात कैसी कटी। वो मुस्कुराई, बोली, बहन अच्छी,
ये आए थे बात करने। मैंने पूछा, क्या बात? वो बोली, बस ऐसे ही घर की, लेकिन उनकी बातों में एक गर्मी है ना। मैं चौंक गई। गर्मी? मतलब? लेकिन मैंने हंसकर कहा, हाँ वो ऐसे ही है। फिर राहुल आया, बोला, अनन्या आज खेत पर चलेंगी दोनों? मैंने कहा, क्यों? वो बोला, सीमा को दिखाऊंगा कैसे काम होता है। हम तीनों गए। खेत में धूप तेज थी। सीमा की साड़ी पसीने से चिपक गई थी। राहुल ने कहा, सीमा ये फसल देख कितनी मुलायम है, छू कर देख। सीमा ने छुआ, बोली, हाँ मुलायम लेकिन मजबूत, जैसे आप। राहुल ने हंसकर कहा, तू भी मुलायम है सीमा, लेकिन देखना कितनी मजबूत बनेगी। मैं देख रही थी उनके बीच की बातें। लग रहा था जैसे कोई खेल चल रहा है जो कभी भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन फिर हम काम करने लगे। राहुल ने सीमा को हल चलाना सिखाया। उसका हाथ उसके कंधे पर रखा, बोला, ऐसे पकड़ो टाइट। सीमा बोली, आपका हाथ लग रहा है तो आसान लगता है। मैं सोच रही थी ये क्या हो रहा है, लेकिन दिन बीत गया, कुछ नहीं हुआ। शाम को घर लौटे, सब थक गए। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सीमा घर के काम में लग गई। वो मेरी मदद करती, लेकिन राहुल के साथ उसकी बातें बढ़ती गईं। एक शाम हम आंगन में बैठे थे। राहुल ने कहा, सीमा तू गाना गाती है? वो बोली, हाँ लेकिन सिर्फ अकेले में। राहुल बोला, सुना ना, तेरी आवाज़ मीठी होगी। सीमा ने गाना शुरू किया, कोई पुराना गीत। सजन रे झूठ मत बोलो, लेकिन वो तरीके से गा रही थी कि लग रहा था जैसे राहुल को कह रही हो। राहुल की आंखें बंद थीं। बोला, वाह सीमा, तेरी आवाज़ में जादू है, सुनकर मन करता है करीब आ जाऊं। मैंने सुना तो दिल में जलन हुई। करीब आ जाऊं मतलब? सीमा हंसकर बोली, आप तो पहले से करीब हैं, लेकिन अगर और करीब आएंगे तो। वो रुक गई। राहुल ने कहा, तो क्या? वो बोली, तो घर और मीठा हो जाएगा। मैं सोच रही थी ये डबल मीनिंग है। लग रहा था कुछ होने वाला है, शायद आज रात। लेकिन रात को राहुल मेरे पास आया, बोला, अनन्या सीमा अच्छी है ना? मैंने कहा, हाँ लेकिन तुम दोनों। वो बोला, कुछ नहीं, बस बातें। लेकिन मैं जानती थी सस्पेंस बढ़ रहा है। कुछ दिन बाद एक अनोखा वाकया हुआ। हमारे गांव में एक पुराना कुआं है जो अब सूखा है, लेकिन लोग वहां जाकर बातें करते हैं। राहुल ने कहा, चलो आज कुएं पर घूम आए। हम तीनों गए। वहां बैठे, हवा अच्छी थी। सीमा ने कहा, अरे ये कुआं कितना गहरा है, अगर गिर गए तो? राहुल बोला, डर मत, मैं पकड़ लूँगा। फिर वो सीमा का हाथ पकड़कर बोला, देख ऐसे संभालता हूँ। सीमा की सांस तेज हो गई। बोली, आपका पकड़ना अच्छा लगता है, लेकिन अगर ज़्यादा टाइट पकड़ा तो? राहुल हंसा, तो क्या दर्द होगा? वो बोली, नहीं मज़ा आएगा। मैं सुन रही थी। लग रहा था अब तो कुछ होगा, लेकिन तभी एक चिड़िया आई और हम हंसने लगे। वो पल टल गया। घर लौटे, लेकिन मेरे दिमाग में वो बात घूम रही थी। राहुल रात को सीमा के कमरे गया, मैंने देखा। वो बोला, सीमा आज की शाम अच्छी थी ना? सीमा बोली, हाँ लेकिन वो पकड़ना। आप ऐसे ही पकड़ते रहना। राहुल बोला, हाँ पकड़ूंगा, लेकिन धीरे धीरे। मैं बाहर से सुन रही थी। दिल तेज़ धड़क रहा था। लग रहा था आज रात। लेकिन राहुल बाहर आ गया, बोला, गुड नाइट। सस्पेंस और बढ़ गया। समय बीतता गया। सीमा अब घर की मालकिन जैसी हो गई। वो राहुल के कपड़े धोती, उसके लिए खाना बनाती। एक दिन राहुल का फ़ोन आया। वो शहर गया था। बोला, अनन्या मैं शाम को लौटूंगा, सीमा को कहना मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाए। मैंने सीमा को बताया। वो मुस्कुराई, बोली, बहन स्पेशल मतलब कुछ गर्म? मैंने कहा, खाना। लेकिन वो बोली, हाँ लेकिन मैं खुद स्पेशल हूँ ना। शाम को राहुल आया, थका हुआ। सीमा ने कहा, ये दाल देखो कितनी चिकनी है, छू कर देखो। राहुल ने छुआ, बोला, हाँ चिकनी जैसे तू। सीमा हंसकर बोली, आप भी ना हमेशा ऐसी बातें, लेकिन अगर छूना है तो? राहुल बोला, तो क्या? वो बोली, तो धीरे से। मैं देख रही थी उनके बीच की केमिस्ट्री। लग रहा था
बस अब किसी दिन। लेकिन रात को फिर कुछ नहीं हुआ। राहुल मेरे पास सोया। एक और अनोखा सीन। हमारे घर के पीछे एक छोटा सा बाग है जहाँ फल लगते हैं। राहुल ने कहा, चलो बाग में फल तोड़ें। हम गए। सीमा ऊपर चढ़ी पेड़ पर, राहुल नीचे। वो बोली, पकड़ो, ये आम गिर रहा है। आम गिरा, लेकिन सीमा की साड़ी थोड़ी सरक गई। राहुल ने देखा, बोला, सीमा संभाल खुद को। वो बोली, आप संभाल लो ना। राहुल ने हंसकर कहा, संभालूंगा, लेकिन गिर मत। सीमा नीचे उतरी। उसके बाल बिखरे थे। बोला, तेरे बाल कितने सिल्की हैं। वो बोली, छूकर देखो। राहुल ने छुआ। बोला, हाँ, सॉफ्ट। मैं सोच रही थी ये तो अब छूने लगे, कुछ होने वाला है। लेकिन फिर हम फल लेकर लौटे। रात को राहुल सीमा के कमरे गया। मैंने सुना, सीमा, आज का दिन मज़ेदार था। वो बोली, हाँ, आपका छूना अच्छा लगा। राहुल बोला, और छूँगा। लेकिन फिर बाहर आ गया। सस्पेंस चरम पर था। महीने बीत गए। अब सीमा गर्भवती हो गई। नहीं, गलत मत समझना, राहुल ने उसके साथ कुछ नहीं किया। लेकिन कैसे? यही तो मोड़ है। एक दिन मैंने सीमा से पूछा, सीमा, तू कैसे? वो मुस्कुराई, बोली, बहन, राहुल भैया ने कुछ नहीं किया, वो तो बस बातें करते थे। लेकिन मैंने डॉक्टर से IVF करवाया। राहुल ने पैसा दिया, लेकिन वो मेरे साथ कभी फिजिकल नहीं हुए। वो कहते थे, सीमा, तू घर की है, लेकिन अनन्या मेरी जान है। ये बच्चा घर के लिए है। उनकी बातें डबल मीनिंग थीं, लेकिन इरादा साफ था। वो मुझे बहन जैसा मानते थे, लेकिन थोड़ा मसाला डालकर मुझे खुश रखते थे। मैं चौंक गई। तो ये सब खेल था? राहुल आया, बोला, अनन्या, मैंने कभी धोखा नहीं दिया। सीमा को बच्चा चाहिए था घर के लिए, लेकिन मैं तेरा हूँ। और सीमा बोली, हाँ बहन, भैया अच्छे हैं, थोड़ी मस्ती करते थे, लेकिन कुछ नहीं। अंत में बच्चा हुआ। घर में खुशी। लोग सोचते होंगे कि कुछ हुआ होगा, लेकिन नहीं। ये कहानी प्यार की है, घर की है। राहुल ने साबित किया कि वो वफादार है, लेकिन थोड़ा मसाला डालकर ज़िंदगी रोचक बनाई। अब हम तीनों खुश हैं। मैं, राहुल और सीमा, एक परिवार। और बच्चा सबका है। यही तो ज़िंदगी है, जहाँ सस्पेंस है लेकिन अंत अच्छा। इसमें थोड़ा मसाला है, थोड़ी मिठास है, और अंत में एक ऐसा मोड़ जो सबको चौंका देगा। सुनो ध्यान से, क्योंकि ये कहानी धीरे धीरे बनेगी, जैसे ज़िंदगी में बातें होती हैं, बिना जल्दबाजी के। अब तुम बताओ, कहानी कैसी लगी? कभी कभी ज़िंदगी में कुछ महसूस होता है जो बाद में कुछ और निकलता है, परंतु अंत भला तो सब भला। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।